भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में एक अलंकरण समारोह के दौरान वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों को दी बधाई। रोजगार के लिए 31 मार्च तक के लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजना तैयार करें, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश बढ़ाने के लिए एडमिशन प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता है। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में यूरिया, डीएपी, एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट की पर्याप्त उपलब्धता है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में एक अलंकरण समारोह के दौरान प्रसिद्ध हस्तियों को वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, सुषमा स्वराज और शास्त्रीय गायक सन्नू लाल मिश्रा को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है उनमें महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, गायक अदनान सामी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय और अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। सरकार ने 2020 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 141 पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार आज प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में 1 से 15 नवंबर तक राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस मुहिम का उद्देश्य राजस्व अभिलेखों में भिन्नता के कारण दिन प्रतिदिन आम जनता को आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए अभिलेखों में पूरी गंभीरता से सुधार के कार्य को एक साथ पूरे प्रदेश में करना है। पखवाड़े में अब तक 33,06,664 अभिलेखों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को सुधारा गया। अभिलेखों में त्रुटियों के कारण भूमि स्वामियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में क्षेत्रीय शब्दों के उपयोग के कारण एकरूपता नहीं रहती थी। साथ ही अभिलेख में भूस्वामी के प्रचलित नाम दर्ज होने और आधार कार्ड में वास्तविक नाम दर्ज होने के कारण भिन्नता रहती थी। इसके अलावा नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरण में भी क्षेत्रीय कर्मचारियों को परेशानी आती थी। बैंक से ऋण प्राप्त करने, प्रधानमंत्री किसान एवं फसल बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का भी भूमिधारक लाभ नहीं ले पा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि जमीनी स्तर से जुड़े लोगों का जनहित कार्यों में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कार पर्यावरण से लेकर उद्यम तक, कृषि से लेकर कला तक, विज्ञान से लेकर समाज सेवा और लोक प्रशासन से लेकर सिनेमा तक विभिन्न पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने सभी पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक के बारे में जाने और उनसे प्रेरणा लेने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 25 दिसंबर तक 100% पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाना सुनिश्चित किया जाए। जिन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया है उन्हें चिन्हित कर उनका निश्चित समय सीमा में टीकाकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीका नहीं लगवाना स्वयं के लिए तो खतरा है ही, परिजन और परिचितों के जीवन से भी खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों में यह भाव विकसित करना होगा कि यदि हम टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और यह शर्म की बात है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण के लिए जागरूकता के साथ साथ टोका टोकी का भी अभियान चलाना होगा। शासकीय लाभ लेने तथा शासकीय कार्य से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से दूसरा डोज लगवाने के संबंध में अवश्य पूछताछ की जाए। इस अभियान में पुलिस सहित राज्य सरकार के सभी विभाग सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। सभी जिलों के कमिश्नर और कलेक्टर वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार से संबंध रखने वाले सभी विभाग 31 मार्च 2022 तक के लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजना तैयार करें। इसी तरह आगामी वर्ष का भी रोड मैप अभी से तैयार कर लिया जाए, जिससे प्रदेश में अधिकाधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार का क्षेत्र लोगों को उत्साह से भर देता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप अंतर्गत रोजगार समूह की समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, खनिज साधन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, श्रम, वन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन बेहतर तरीके से किया जाना सुनिश्चित करें। प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क सहित अन्य कौशल विकास एवं तकनीकी संस्थानों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए। स्टार्टअप एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। रोजगार मेलों के माध्यम से अधिक बेरोजगार युवाओं को लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करें। इंदौर और भोपाल में IT पार्क विकसित करने एवं रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों की समय समय पर समीक्षा की जाए और दिक्कतों को दूर किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना प्रदेश के 16 जिलों के 74 आदिवासी विकास खंडों में प्रारंभ की जा रही है। इसमें 6,575 ग्रामों में 16,944 मीट्रिक टन खाद्यान्न का प्रति माह वितरण किया जाएगा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ अवसर पर वे बड़वानी, बैतूल, डिंडोरी और मंडला जिलों में राशन वितरण के लिए 20 वाहनों की चाबी प्रतीकात्मक रूप से वितरित करेंगे। खाद्य मंत्री श्री सिंह मंत्रालय में विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति से संचालित प्रदेश का एकमात्र शासकीय विश्वविद्यालय है। इसमें अपेक्षानुसार प्रवेश बढ़ाने के लिए एडमिशन प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता है। मंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय में भोज मुक्त विश्वविद्यालय की GER बढ़ाने पर चर्चा कर रहे थे। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति से संचालित की जा रही भोज विश्वविद्यालय की जानकारी ग्रामीण स्तर पर भी हो, इसके लिए प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 580 अध्ययन केंद्रों को बढ़ाकर 1000 किया जाए, इसके लिए अभियान चलाएं। डॉक्टर यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास करें। सभी 52 जिलों में उच्च शिक्षा विभाग के प्लेसमेंट अधिकारी मुक्त विश्वविद्यालय के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे जिला और पंचायत स्तर पर बैठक कर मुक्त विश्वविद्यालय के सकारात्मक पहलू और इसके फायदों के बारे में जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में यूरिया, DAP, NPK और सिंगल सुपर फास्फेट की पर्याप्त उपलब्धता है। भारत सरकार द्वारा भी लगातार रैक भेजे जा रहे हैं। सभी किसानों को आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में पैक्स तथा प्राइवेट रिटेलर पॉइंट्स अधिक से अधिक संख्या में चालू रहें। रिटेलर पॉइंट्स पर गत वर्ष के विक्रय के अनुसार प्रतिमाह खाद पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराएं, जिससे मार्कफेड के डबल लॉक पर अधिक भीड़ न लगे। सभी विक्रय POS के माध्यम से हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में रबी 2021-22 के लिए प्रदेश में उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।
कृषि मंत्री श्री कमल पटेल बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में एक अलंकरण समारोह के दौरान वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों को दी बधाई। रोजगार के लिए 31 मार्च तक के लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजना तैयार करें, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश बढ़ाने के लिए एडमिशन प्रक्रिया को और सरल बनाने की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में यूरिया, डीएपी, एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट की पर्याप्त उपलब्धता है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।